हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ शिक्षा में। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड। और इसके अंदर चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2.1। तो उससे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट पे। कंसेप्ट में हमें बात करना है कुछ टर्म्स है, जैसे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमें सारी बातें करनी। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपको वैसे पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी यूज आएगा इसका, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट वो चीज़ें होती है जैसे आपने 1 2 3 4, ये जीरो भी आप कांस्टेंट ही बोलते हैं, -1 -2 इधर भी आप क्या कह सकते हो, कांस्टेंट ही बोलते हो। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्या होती है क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। 4 की वैल्यू आज भी वही है जो कल थी, और यहाँ भी वही है जो वहाँ थी। मतलब कहीं और भी अगर आप चेक करोगे, पूरे भारत में आप कहीं भी चेक करोगे तो 4 की जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। ये कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो वेरी करें। वेरी का मतलब होता है चेंज होते रहें। वेरी का मतलब होता है चेंज। वेरी का मतलब ही क्या होता है, चेंज। इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है चेंज। और चेंज होने का मतलब आपने देख रखा होगा कि एक्स बहुत चेंज होता है, वाई बहुत चेंज होता है, ए बी सी एस टी पी क्यू, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। खासकर एक्स वाई जेड, ये सब एक्स वाई जेड, ये सब इनकी वैल्यूज क्या होती है, हर क्वेश्चन में क्या होती है, चेंज होती है। तो ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जो खुद मैथ के नहीं हो, वही होंगे जो मैथ के नहीं हो, मतलब इंग्लिश के वर्ड हो, ABCD XYZ। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हो गए, ये चेंज होते रहते हैं। जो मैथ के खुद के वर्ड हैं, वर्ड खुद के डिजिट हैं, जो 1 2 3, -1 -2, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, ये सारे किस में आ जाएंगे, अपने कांस्टेंट में आ जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया आपके पास में कि एक सीक्वेंस होगा उसमें, या तो वो उसकी पावर बड़े से मोर पावर से कम होती हुई आएगी, सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसके बाद कम होती हुई आएगी, या कम होगी तो बढ़ती हुई आएगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बाद में देखते हैं। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा। नॉन नेगेटिव, अभी 3 चीज़ें आप देखो, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, जैसे x है, y है, जो आपके वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जीरो तो वैसे ही नहीं होनी चाहिए, जीरो होगी तो गायब हो जाएगी उल्टा में। तो जीरो नहीं और नेगेटिव भी नहीं, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। और इंटीजर मतलब कि जैसे 1 के बाद 2 ही आएगा, 1 के बाद 1.3, या फ्रैक्शन में अपॉन वाली डिजिट यहाँ पे नहीं आएगी। तो बात आई समझ में। नॉन नेगेटिव इंटीजर किसके बारे में बोला गया, वेरिएबल के बारे में। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में नहीं बोला है। कांस्टेंट जो होता है आपका, जैसे मान लो इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, ax² bx + c स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको पता है बच्चों, इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे 3x² + 5x + 9 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये जो होता है x² का, x² है यहाँ पे x है, और यहाँ पे क्या है, 1 है ना, x की पावर 2, x की पावर 1, और यहाँ पे x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी। अब आप देखिए, ठीक है, डिक्रीजिंग है, एक स्टैंडर्ड, एक डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक लय है इसके अंदर। क्वालिटी में क्या है, x² x एंड विदाउट है। अब आप देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है। तो ये 3 है वो क्या है, a है, 5 है वो क्या है, b है, और ये आपका क्या है, c। अब इसके अंदर माइनस भी हो सकता है, -3x² हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो a की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो a कुछ भी हो सकता है। a जो आपका है, मतलब आप, मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। कांस्टेंट आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ तक कि फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। 3/5 भी हो जाए तो फ्रैक्शन हो गया। 3/5 क्या होगा, 0.6, 0.6। तो कांस्टेंट है वो क्या होंगे, आपके रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर में सब आता है, नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, वो तो आते हैं, साथ में फ्रैक्शन भी आते हैं। ठीक है, और जो आपके वेरिएबल्स होंगे, मतलब वेरिएबल यहाँ क्या है इस इक्वेशन में, x है, वो ओनली क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, और इंटीजर का मतलब 1 2 3 4। बात आई समझ में। तो ये था हमारे पास में इन टर्म्स के बारे में हमने बात की।
अब देखिए, अब हम डिग्री पे बात करेंगे। सबसे मेन कंसेप्ट आप उतार लेना, इससे पहले पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं डिग्री पर। डिग्री क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, वेरिएबल की आपकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, यहाँ पे डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल खुद से ही ले लेता हूँ, आपने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपको बतानी है डिग्री। आपने लिखा एक्स 1/y की पावर 30 प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ आपको बताइए डिग्री। ये एक तो आपके इसी के ले लेते हैं डिग्री, जैसे आपको बतानी है, यहाँ बता दो डिग्री अब, ठीक है। और ले लेते हैं, यहाँ बता दो। अब आप देखिए डिग्री के बारे में क्या है। यहाँ जो डिग्री है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर देखिए, वेरिएबल क्या है, एक्स है, हाईएस्ट पावर क्या हो गई, क्यूब है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, क्यूब। यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 30, लेकिन अपॉन में है। डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिग्री भी नेगेटिव नहीं होती है। और जो हमने बात की अभी, हमने अभी बात की थी ना कि वेरिएबल की पावर, तो वेरिएबल की पावर ही तो क्या होती है, डिग्री होती है। बट इतना है कि यहाँ पे क्या हाईएस्ट पावर होती है, इसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आती है। लेकिन बात वही है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ तो नेगेटिव हो जाएगी जब हम ऊपर लेके आएंगे, इसलिए ये हमारे पास में जो टर्म है ये है ही नहीं, पॉलिनोमियल ही नहीं। इसकी बात करें यहाँ पे, यहाँ रूट है सर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बट √3 पर है, एक्स की पावर कितनी है 1, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी 1। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, वाई की पावर कितनी है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है उस पर बात करते हैं। तो डिग्री आपकी जो होती है वो मैंने बताया, डिग्री आपकी क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। बात आई तो मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है आपकी, डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ अगर आप देखो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 तक की बात करते हैं, तो हम मोस्टली यहाँ पे डिग्री 2 तक की काम आती है, 3 भी हम बात कर लेते हैं। तो डिग्री 1 मतलब कि पावर, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो 1 होनी चाहिए। यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जो है वो कोई दिक्कत नहीं, √3, 5 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये फ्रैक्शन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट फ्रैक्शन आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल की जो पावर होती है ना वो आपकी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, बस आपको इतना ही ध्यान रखना। वेरिएबल पावर देखो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं 1 है, तो क्या होगी डिग्री 1, यहाँ जेड की पावर 1 डिग्री 1, यहाँ मैक्सिमम यू की पावर 1 डिग्री 1। डिग्री 1 जो होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइन से आती है। इसमें जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे इन सभी को, तो एक क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर, ठीक है। डिग्री 2 की बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर देखो, यहाँ एक्स की पावर 2 भी है, 1 भी है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है 2, इसलिए डिग्री 2। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, मतलब वाई की पावर, वाई का स्क्वायर तो है लेकिन वाई नहीं है। हो सकता है ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। y² - 2 आपको दिया हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक ही है, ये क्वाड्रेटिक ही है। क्वाड्रेटिक आपने जो देख रखा है वो होता है बच्चों ax² या आप ay² मान लो प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, या ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कुछ भी मानिए वेरिएबल। अब यहाँ y² फिर y की पावर 1 और फिर y क्या हो गया, गायब हो गया। तो मतलब एक नीचे घट रहा है, एक एक करके घट रहा है, 2 से 1, 1 से 0। पर यहाँ तो y² के बाद में y आए नहीं, हो सकता है ऐसा, कोएफिशिएंट 0 हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी डिग्री होगी, जैसे मान लो यहाँ इसकी डिग्री 2 बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है 2 है,
और मैक्सिमम पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है, मतलब अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन अगर आप फॉलो कर देते हो इस इक्वेशन में, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a इज नॉट इक्वल टू मतलब हाईएस्ट जो पावर है y की, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को अगर आप नॉट इक्वल टू 0 कर देते हो, तो हमें क्या दिख रहा है कि y की पावर कितनी है, 2 है, और इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब ये ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, वाई स्क्वायर तो है ही, वाई स्क्वायर कब 0 होगा, जब इसके कोफिशिएंट क्या हो, 0। अगर हम कहते हैं कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए वाई स्क्वायर टर्म तो आएगी आएगी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब आगे कोई टर्म आए चाहे नहीं आए, ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। क्वाड्रेटिक में मतलब है हाईएस्ट पावर, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी हो भी सकता है, बी और सी इक्वल टू 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो ये पहले ही बन गए। तो हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक में y की टर्म ना दिखे, या y की टर्म दिख जाए तो c नहीं दिखे, कांस्टेंट नहीं दिखे। इसलिए अगर मान लो इसके आगे और देखते हैं, यहाँ पे ए बी सी आगे यहाँ पे डी मान लेता हूँ, डी वाई क्यूब मान लिया, इसको क्या मान लिया, डी वाई क्यूब। अब ये क्या बन जाएगी, क्यूबिक बन जाएगी, अभी बात करेंगे हम, क्यूबिक बन गई। तो अब हम यहाँ पे हमारा ध्यान ये रहेगा, अगर हम इसको क्यूबिक बनाना चाहते हैं, हम इतना ही लिखेंगे कि डी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्यूबिक में वाई क्यूब रहना जरूरी है। ये तीनों वैसे तो होते ही हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक टर्म गायब हो, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट या वाई या कांस्टेंट, इन तीनों में से एक चीज़ ना भी हो, एक टर्म ना भी हो, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम क्यूबिक इक्वेशन चाहते हैं तो वाई क्यूब जो हाईएस्ट पावर है क्यूब, उसका जो कोफिशिएंट है डी, वो 0 नहीं होना चाहिए। आता है समझ में? तो वैसे ही डिग्री की बात कर ली हमने, वाई स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे वाई की पावर 2 है, मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, मतलब एक्स स्क्वायर बीच में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी टर्म में हमने देखा कि मैक्सिमम टर्म यहाँ पे एक्स की पावर 1, यहाँ एक्स की पावर 2, तो 2 हो गई। यहाँ u अपॉन में 3 माइनस 2u स्क्वायर प्लस 5, तो u की पावर 2, रूट 5v स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 3v, फ्रैक्शन दे रखा है, रूट दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैक्सिमम पावर है भाई की वो कितनी दे रखी है, वाई की जो मैक्सिमम पावर वो कितनी देर की है आपको, 2 देर की हो गया। जेड स्क्वायर कितना हो गया, जेड स्क्वायर दिया हुआ डिग्री में हो गया, डिग्री 2 में हो गया। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात आई समझ में? पर वैसे ही जब पावर हाईएस्ट कितनी हो, क्यूब हो जाए, स्क्वायर और क्यूब हो जाए, यहाँ इतनी बड़ी है लेकिन क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, 1 भी है और 0 भी है, ये पूरी इक्वेशन, इनको डिग्री 3 बोल देंगे। और डिग्री 3 वाली क्या होती है, क्यूबिक, ये हमारी हो जाएंगे क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन। बात आई समझ में? यहाँ पे सारी टर्म्स थी, क्यूब, स्क्वायर, एक्स की पावर 1 और विदाउट एक्स, कांस्टेंट भी था। यहाँ सिर्फ देखिए एक ही क्यूब ही है और कांस्टेंट है, स्क्वायर वाला और एक्स वाली टर्म गायब है, यहाँ पे सारी गायब है, सिर्फ क्यूब है, लेकिन फिर भी ये क्या है, क्यूबिक है। यहाँ भी वही हिसाब किताब है, कांस्टेंट में दे दिया है, कोफिशिएंट में दे दिया, बट टर्म तो एक ही है एक्स क्यूब, बट फिर भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है। यहाँ पे क्या दे दिया है, क्यूब के बाद स्क्वायर भी दे दिया, बट एक्स की टर्म गायब कर दी और कांस्टेंट दिया हुआ है, एक्स की एक टर्म गायब है यहाँ पे। तो कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यूब तो है इसलिए हम इसको क्यूब ही बोलेंगे। अगर हाँ इसकी मैक्सिमम टर्म ही हम गायब कर दें, ये मैक्सिमम टर्म हमने गायब कर, अब ये क्यूबिक नहीं रही, अब मैक्सिमम पावर देखो क्या है, स्क्वायर। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। और जो क्यूबिक होते हैं उसमें वैल्यू कितनी आती है, अगर उसको सॉल्व करते हो तो 3 वैल्यूज आती है। ये खास बात भी ध्यान रखनी है आपको, अगर आप लीनियर सॉल्व करते हो, एक वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करो, एक्स की वैल्यू देखो यहाँ, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू -5 अपॉन में रूट, एक्स की वैल्यू यहाँ बोल देता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू आएगी, रूट से यहाँ चला गया तो -5 अपॉन में रूट, ये आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। अगर क्यूब आपके पास में, सॉरी डिग्री 2 है, तो आपके पास कितनी सॉल्यूशन कितने आएंगे, सॉरी 2 आएंगे। और अगर आपके पास क्यूबिक है तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। ये चीज़ आप आगे भी देखोगे, तो हम उस पर बात कर लेंगे उस समय, ठीक है। तो चलते हैं अगले कंसेप्ट भी, आपको समझ आ गया होगा। अच्छा ये चीज़ और देख लो, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx और d, मतलब क्यूब भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, x भी आएगा और विदाउट x भी। और यहाँ पे जो a होगा वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू
जीरो। बाकी चीज़ें हो भी सकती हैं जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।